ओम शांति। आज 14/3/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, वह खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। तो जैसे एक फलों से लदा हुआ वृक्ष जो है, जैसे अपनी पहचान खुद ही देता है क्योंकि उसके अंदर इतने फल भरे हुए हैं, तो इसी तरह से हमारे अंदर भी जो है वो प्राप्तियां हैं, तो वो हमारे चेहरे से झलकनी चाहिए। जैसे रॉयल इंसान कभी नहीं कहता है कि मैं रॉयल हूँ, लेकिन उसके चाल चलन हाव भाव से पता चलता है, क्योंकि उससे सदैव स्मृति रहती है कि मेरे पास ये सब कुछ है, जो कि दुनिया वालों के हिसाब से जो है वो बहुत अधिक है। तो इसी तरह से जब हमारे अंदर भी इस ज्ञान की स्मृति रहती है कि इस ज्ञान से हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो जो है हमारे चेहरे पर वो खुशी नज़र आनी चाहिए। वो तभी रह सकता है जब हम अपने स्वयं की स्मृति, ज्ञान की स्मृति, परमात्मा की स्मृति में रहते हैं। अब आगे बाबा कह रहे हैं, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? तो उत्तर में बाबा यही कह रहे हैं कि जैसे कि जाएंगे तो दुनिया वाले भी जाएंगे, हम भी, लेकिन हम भी अगर दुनिया वालों की तरह सज़ा खा करके जाएं तो फिर उन्होंने में और हमारे में फ़र्क क्या? तो वही बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा सजाओं से छूटने का जो है पुरुषार्थ है, लेकिन वो तभी छूट सकेंगे। सजाएं भी है क्या? अर्थात कि हम देहभान में जो अपनी अलग अलग पहचान बना के रखी है, अगर वह देह में कोई तकलीफ़ होती है या देह के पदार्थ संबंधियों में कोई तकलीफ़ होती है, तो फिर जो है हमें वो सजाओं की वासना आती है। तो इसके लिए अधिक से अधिक हमें अपने स्वयं की आत्मिक स्थिति पर ध्यान देना है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं, सबसे अच्छा समय है कि सवेरे सवेरे उठ कर के हम बाबा की याद में, स्वयं की याद में बैठें, क्योंकि उस समय जो है आत्मा स्वयं के ओरिजिनल स्वरूप में आराम से स्थित हो सकती है, क्योंकि उस समय जो है नींद की अवस्था के बाद हमारा जो है वो आत्मिक स्थिति का अभ्यास जागते हुए से अधिक होता है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठना चाहिए, और इसीलिए फिर जो है हमारे अंदर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स आती रहेंगी। अगर उठ कर के हम स्वयं की स्थिति में बैठते हैं तो ज्ञान की नई नई पॉइंट्स हमें याद आती रहती हैं। पुरानी कीचड़ पट्टी की बातें, कीचड़ में क्या होता है कि मनुष्य स्वयं भी खराब होते हैं, और जब आते हैं तो फिर उनको पानी से धोना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि कीचड़ पट्टी की बातें अगर हमारे मन के ऊपर अलग अलग लेयर चढ़ जाती हैं, तो फिर उसे क्या करना पड़ता है, हमें ज्ञान की जल से जो है वो साफ़ करना पड़ता है। इसीलिए जो है बाबा कह रहे हैं, मुख से कोई कीचड़ पट्टी, मुख पे भी कब आएगा? जब हमारे संकल्पों में आता है तभी ही मुख पे आता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि मुख से कोई भी कीचड़ पट्टी की बातें नहीं बोलनी हैं। फिर गीत में है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। तो बाबा कहते हैं कि ये गीत जो है वो तो हमें 5-7 बार सुनना चाहिए दिन में। फिर ऐसे ऐसे गीत से जो है वो सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में आ जाता है। धारणा में भी बाबा कह रहे हैं कि नष्ट मोहाही बनने के लिए कह रहे हैं कि कितना भी कोई प्यारा संबंधी है ना, तो अगर हम उसमें हमारी मोह की रग जाती है, तो एक तो हम स्वयं भी बंधन में बनते हैं, और उस ज्ञानी होते हुए भी अगर, और फिर जो है उनको भी जो है वो उस बंधन में हम लोग बांधते हैं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर रहम करना है। अर्थात कि उनको भी हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, स्वयं भी आत्मा में रहेंगे और उनको भी अगर आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो यही क्या है, रहम करना है। फिर बाबा ने कहा कि नशा रहे कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर कोई ऊंचा टीचर भी पढ़ाते हैं तो हमको कितना नशा रहता है। यहाँ तो ऊंची से ऊंची अथॉरिटी पढ़ाते हैं, तो ये स्मृति में रहना चाहिए। तो ये स्मृति में रहना ही जो है वो नशा है। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। तो अविनाशी अर्थात कि उस अविनाशी आत्मा की स्मृति और उस अविनाशी परमात्मा की स्मृति
अगर जितनी जितनी स्मृति में रहती है हमारे, जितना जितना अधिक हम लोग उसको याद करते हैं, तो वही जो है सच्ची होली अर्थात कि अविनाशी रूहानी रंग हमें लग जाता है। हमारी आत्मिक स्थिति जो है पक्की हो जाती है, और जितनी पक्की होगी अर्थात स्वयं को भी आत्मा देखेंगे, औरों को भी आत्मा देखेंगे, तो वही जो है औरों को भी जो है रंग लगाना है। परमात्मा की स्नेह का, परमात्मा के संग का जो है वो रंग लगाना है। तो वही बाबा कह रहे हैं, हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभकामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। अर्थात जो जितनी आत्मा में अंदर शक्तियाँ हैं या प्राप्तियाँ हैं, वो इतनी जागृत होती जाएंगी जितना हम स्वयं की स्थिति में रहें, स्वयं की स्मृति में रहेंगे, परमात्मा की स्मृति में रहेंगे, और औरों को भी जो है वो आत्मा के रूप में देखेंगे, तो वो सब उनके अंदर जो है बातें इमर्ज होती जाएंगी। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। दृष्टि अर्थात किसी को भी हम देखें या किसी के संकल्प भी हैं तो उनको उनके रोल के हिसाब से हम नहीं देखें। मन को शीतल अर्थात उनके प्रति जो है, अगर हमारे कुछ पुराने समय में कुछ हुआ है तो लेकिन नहीं, उसको भूल करके और जो है उसको समझें कि ये रोल कैरेक्टर ने किया है। और मन को शीतल, बुद्धि को जो है वो रहमदिल अर्थात कि वो भी एक आत्मा है, जस्ट अपना रोल प्ले कर रही है। और तो ये सब चीज़ें होंगी तो नेचुरली जो अंदर हमारा रॉ मटेरियल चल रहा है, तो बाहर जब प्रोडक्ट निकलेगा तो वो कैसा होगा, अच्छा होगा। अर्थात मुख को मधुर बनाओ। सिर्फ मुख को मधुर बनाएंगे तो वो तो बाहरी रीति से है नहीं, लेकिन ये सब बातें अंदर धारण करके फिर जो है वो नेचुरल जो है हमारे मुख से जो है वो मधुर अर्थात अच्छे वचन निकलेंगे ही निकलेंगे। अगर बाहर से कुछ ऐसा निकलता भी है हमारे मुख से, लेकिन अंदर जो है बार बार इन बातों को स्मृति में रहते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित होते जाएंगे, और जो है मुख से जो है सबके लिए प्रेम और स्नेह निकलता रहेगा। उसी को ही कहते हैं बाबा मधुर बनाओ। अच्छा, ओम शांति।